पूछे अगर 5 स्क्वायर क्या है, 15 स्क्वायर क्या है, 25 स्क्वायर क्या है, 35 स्क्वायर क्या है, 45 स्क्वायर क्या है, या फिर तुमसे कोई कहे 95 स्क्वायर क्या है, ठीक है। अभी तो तुम्हें स्क्वायर्स आते नहीं थे, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, अभी बताना है 95 का स्क्वायर क्या है। बहुत ईजी है, ध्यान रखना। 5 स्क्वायर तो बहुत ईजी है, 25 होता है। 15 स्क्वायर कितना होता है ये भी सबको पता होगा, 225 होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो जाती है 25 का स्क्वायर क्या होगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या होता है, 625 होता है। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है। अब तुम सोचोगे मैंने याद कर रखे हैं, ठीक है, मैंने कुछ याद नहीं किया हुआ है, इट्स ए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। क्या है वो ट्रिक, देखो ध्यान से। इफ यू ऑब्जर्व, ये केवल वैसे देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब अगला क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2025 होता है। देखो क्या हो रहा है, जज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो लास्ट में क्या है, 25 25 25 25 एंड 25 है सभी के, ठीक है। ये वन है, वन के जस्ट बाद क्या आता है, टू आता है। तो वन टू से क्या होता है, टू होता है। टू के जस्ट बाद क्या होता है, थ्री होता है। थ्री टू से क्या होता है, सिक्स होता है। थ्री के जस्ट बाद क्या आता है, फोर। थ्री फोर से कितना होता है, 12। फोर के जस्ट बाद क्या आता है, फाइव। फाइव फोर से कितना होता है, 20। तो वैसे ही क्या 95 का स्क्वायर अब तुम बताओगे कितना इजी है ना। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 95, लास्ट में 25 आएगा, परफेक्ट। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 10 9 से 90, 90 25 इज द आंसर। That's very easy. Let's understand what. Let's continue our syllabus. Now it's time for the chapter 6, square and square roots. चलो पहले समझते हैं स्क्वायर्स होते क्या हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है, अगर मैं बात करूं कोई नंबर लिखा मैंने 9, अगर मैं इस 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 9 इंटू 9, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ऑफ 9, ठीक है। उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि 9 इंटू 9 का मतलब क्या है, 9 टू दी पावर 2, यानी कि पावर 2 अपने आप में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यानी कि 9 स्क्वायर कोई पूछे तो उसका मतलब क्या होता है, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वैसे देखा जाए इसके बाद क्यूब आएगा, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है पावर में 3। वट डज इट मीन, इट मीन्स 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो, 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 9 टू दी पावर 10 लिखा जाए तो 9 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये होता है पावर्स का मतलब, ठीक है। 9 टू दी पावर 10 का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू ऐसे 10 टाइम्स। 9 टू दी पावर 3 का मतलब क्या है, 9 इंटू 9 इंटू 9। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन कई लोग फिर भी गलत करते हैं, ठीक है। चलो दिस इज अ बेसिक थिंग, ठीक है। तो जैसे अब मैं बात करूं, अगर कोई वेरिएबल लिख लूं a, अगर मैंने लिखा a टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या है, a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स व्हाट, a इंटू a। इसका मतलब ये है, याद रखना, इसको भूलना नहीं है इसको, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर, नंबर्स का स्क्वायर की बात करें तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 इज 4, 3 स्क्वायर, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36। ऐसे ही कुछ करके इट्स योर होमवर्क, अपनी कॉपी में 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स लिखना है, ठीक है, और उनको याद करना है। दिस इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है, ये कैलकुलेशन में हेल्पफुल है। बाकी मैं बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम क्या करते हैं, इनको लर्न करते हैं, हाउ वी कैन लर्न दीज इन इजी वे, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं क्या, देखो अब समझते हैं, इसका पोस्टमार्टम की बारी आ गई है। अगर मैं बात करूं 3, देखो चलो 1 की बात करते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। देखो हम फोकस करने वाले हैं इनके यूनिट डिजिट पे, ठीक है। यूनिट डिजिट, अब 1 का यूनिट डिजिट तो 1 ही होता है, 4 का यूनिट डिजिट 4 ही है, देन 9, 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 5 का यूनिट डिजिट क्या है, 5, 6, 9, 4, 1, ठीक है। इनके यूनिट डिजिट की बात करते हैं, यानी कि जब कभी भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है, 1 आएगा, ठीक है। 2 स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट में क्या आएगा, 2 आएगा, एंड देन 3 स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, यूनिट डिजिट्स हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर तुम स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा, देखो ध्यान से देखना, या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 9 आएगा, या फिर 6 आएगा, या फिर 5, 6, 9, 4, 1। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, यूनिट डिजिट्स लिखे हैं, यानी कि किसी भी नंबर का अगर तुम स्क्वायर करोगे, व्हाट वी विल गेट द यूनिट डिजिट लाइक दिस, दीज आर द यूनिट डिजिट्स,
ठीक है, हमने 1 से लेकर के 10 का लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यानी कि क्या, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो व्हाट आई विल गेट, या तो 1 दिखाई देगा यूनिट में, या फिर 2 दिखाई देगा, या फिर क्या 3 है, नहीं है 3 को अलग लिख देते हैं। 4 है कहीं पे, 4 है, ठीक है। 5 है कहीं पे, 5 भी है। एंड देन 6 है, एंड देन 7 नहीं है, 7 नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 8 है कहीं पे, 8 भी नहीं है। 9 है कहीं पे, 9 है, ठीक है। तो यानी कि एक 0 भी है, देखा जाए तो यूनिट डिजिट 0 भी है, 0 भी है, ठीक है। तो इसकी तो बात ही नहीं करते, इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, यानी कि किसी भी नंबर का अगर तुम स्क्वायर करते हो तो रिमेंबर दिस, उसके यूनिट डिजिट में इनके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 378 अगर किसी के यूनिट डिजिट में आ रहा है तो याद रखना वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, कुछ भी नंबर लिखा, मैंने लिखा 576, ठीक है, मैंने एक नंबर लिख लिया 576। अब तुम्हें जज करना है केवल एक देखो, एक नंबर मैं लिखता हूं यहां पे 361, मैंने लिखा 361। मैं तुमसे कह रहा हूं कि क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तुम्हें केवल देख के परसीव करके बताना है, यस और नो, ठीक है। तो कैसे करोगे, तुम्हें पता है जिनके लास्ट में 3, 7 और 8 होता है यूनिट डिजिट, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। लेकिन जिनके लास्ट में 1, 2, 4, 5, 6, 9 होते हैं वो किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये क्या है, 1 है, तो यानी कि 1 है तो वो किसी ना किसी का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जिसको पता होगा 361 किसका स्क्वायर होता है वो इजीली बता सकता है 19 का स्क्वायर होता है करके, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो यानी कि 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। तो 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 19, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो यानी कि हम कभी भी अगर जज करना होगा तो हम नाउ वी कैन इजीली जज कि ईदर दिस वन हैज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या उसमें पूछा हुआ है, कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 52698 ऐसा कुछ, और बोला हुआ है कि क्या है, देखो एक्सरसाइज 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना बड़ा सा एक नंबर है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछ रहा है, यूनिट, केवल यूनिट डिजिट की बात कर रहा है। देखो क्या यूनिट डिजिट में इस पूरे नंबर का इफेक्ट पड़ता है अगर हमें केवल यूनिट डिजिट बताना है तो, नहीं पड़ता, एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, होने को तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना, ठीक है। तो यानी कि अगर मल्टीप्लीकेशन ही है तो हमें केवल किसको देखना है, यूनिट डिजिट को ही देखना है, ठीक है। तो यानी कि यूनिट डिजिट के लिए हमें चेक करना है केवल यूनिट डिजिट। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 64 के यूनिट में क्या होता है, 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, बात खत्म, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हें केवल एक नंबर को देख के उसका स्क्वायर करके बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या है तो तुम्हें केवल उसके यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना होगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.1 उतना थोड़ा सा बेतुकी सी है, लेकिन जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना। काम क्या करना है तुम्हें, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर्स लर्न करना है। स्क्वायर्स याद रखना, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं होगा वो जज करना आना चाहिए यूनिट डिजिट्स को देख करके, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि यूनिट डिजिट में क्या होगा अगर किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, यही चीजें इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होंगी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। ये कह रहा है कि 1057 अपने आप में इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका रीजन बताओ। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रीजन बताओ, कह रहा है। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों, हमने कहा था कि यूनिट डिजिट, जिसके भी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 378 आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो 1057 के यूनिट में क्या है, 7 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां पे अब रीजन क्या लिखोगे, ठीक है, द नंबर्स विच हैव 378 एज अ यूनिट डिजिट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हेंस हियर 7 इज अ यूनिट डिजिट, तो हेंस 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा कुछ रीजन तुम लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना,
देखो स्क्वायर करने का मतलब क्या, उसको 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना, यही तो होता है। 10 स्क्वायर किया तो 0 0 आया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 20 स्क्वायर करूं तो व्हाट इज 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4, देखो 20 × 20 होगा, तो क्या होगा 2 2 4, 0 0 2 बार है तो 2 बार 0 आएंगे। तो याद रखना पेयर ऑफ जीरोस भी होंगे, रिमेंबर दिस, पेयर ऑफ जीरोस, रिमेंबर दिस, ठीक है। यानी कि कभी भी जीरो वाले नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो आगे क्या आएंगे, पेयर ऑफ जीरोस आएंगे, यानी कि उसके डबल जीरोस आएंगे भी कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 200 का स्क्वायर करूं, 200 स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4, 2 0 हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 जीरोस बन जाएंगे या 4 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि इस चीज का ध्यान रखना। तो एक्सरसाइज 6.1 में इतना ही कुछ है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है, देखो द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, यानी कि नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड नंबर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ये पूछना चाह रहा है। चलो देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है हमें, यूनिट डिजिट से मतलब है। ऑड इवन, अब बात करते हैं ऑड और इवन क्या होते हैं। ऑड और इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल क्या होते हैं, 2 से होते हैं, और ऑड नंबर्स क्या होते हैं जो डिविजिबल 2 नहीं होंगे। इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे, ऑड नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब इसने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कह रहा है कि जैसे 2826 है, क्या अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आएगा, ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हमें क्या करना है, ऑड इवन कैसे पता चलता है, 2 की डिविजिबिलिटी से। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम चेक क्या करते हैं, यूनिट डिजिट चेक करते हैं। लेकिन क्या इसका यूनिट डिजिट चेक करना पड़ेगा, नहीं, हमें इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट चेक करना है। तो इसके स्क्वायर के लिए इतना बड़ा नंबर की जरूरत ही नहीं है हमें, हमें तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। तो ये क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 में यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया हुआ है यूनिट डिजिट, ठीक है। हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है, रिमेंबर दिस, यूनिट डिजिट इट वाज 6। अगर 6 यूनिट डिजिट है तो क्या 6 यूनिट डिजिट में 6 आया हुआ है तो क्या ये ऑड है, इवन है, ये क्या है अपने आप में, इवन है। तो यानी कि अगर ये इवन है तो हेंस द नंबर, द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज इवन।